Hi, friends, and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. We were looking into different colleges. So, we are a firm, we try to tell you कि आपकी personality कैसी है, आपका aptitude कैसा है, आप किस तरह सोच रहे हो और जो qualities आप में हैं, वो किस तरह के career के लोगों में पाई जाती हैं. So, we do a personality test, an aptitude test, and an interest test. And on the basis of that, we tell you which are the careers that are good for you. द रिक्वेस्ट दैट वी वर गेटिंग कि हम लोग मणिपाल पे एक कट ऑफ पे वीडियो बनाएं. ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन इज हमने मणिपाल का मेन कैंपस भी ले लिया है एंड जयपुर कैंपस भी ले लिया है. हमने कट ऑफ्स भी इसमें ही इंक्लूड कर दिए हैं, फैकल्टी इसमें इंक्लूड कर दी है फॉर जयपुर कैंपस टू जस्ट गिव यू एन आइडिया कि कैसी फैकल्टी है वहां पर एंड कैसा वर्क एक्सपीरियंस है उनका, कैसा रिसर्च एक्सपीरियंस है. प्लस हमने प्लेसमेंट्स दोनों के हमने यहाँ इंक्लूड करें, प्लस हमारे पास हमारी प्लेलिस्ट जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस रिव्यूज की जो प्लेलिस्ट है उसमें अलग से भी मणिपाल के दो और वीडियोस हैं, बट वो मैंगलोर के हैं जिसमें हमने कंपैरिजन भी किया है वीआईटी के साथ. सो माय नेम इज सागर आनंद. आई हैव डन मास्टर्स इन साइंस फ्रॉम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन जर्मनी एंड आई एम अ सर्टिफाइड career counselor. In this video, we'll look into the cutoffs, the placements, the faculty, and also look into the important dates that have been given by Manipal. So first, let us look into the cutoffs. कि cutoffs कैसे जा रहे हैं अगर हमें देखना है. तो what we have done is दो तीन जगह से हमने क्या करा है, अलग अलग जगह से लेके एक जगह इंफॉर्मेशन रख दी है कि थ्रू दिस वीडियो आपको मणिपाल का एक पूरा ओवरव्यू मिल जाए. तो सीएस का जो कट ऑफ है, अब यहां पे हम लोग ले रहे हैं मणिपाल मेन कैंपस, यहां पे मेन कैंपस ले रहे हैं. तो दिस गोज अराउंड फ्रॉम 3800 टू 4300. दिस इज इन डिफरेंट ईयर्स में था. लास्ट ईयर 3800 के करीब था. एंड दिस इज नॉट सीएस, दिस इज सीसी, ये कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन है. सीएस का अगर आपको देखना है तो सीएस का मैं यहां पे लिख दे रहा हूं. सीएस का जो कट ऑफ है दैट इज 1819 से लेके 2000 तक डिफरेंट ईयर्स में गया है. ठीक है, ईसीई का जो कट ऑफ है दैट इज नियरली इक्वल टू 6500. सो दीज कट ऑफ्स आर वेरी हेल्पफुल टू यू बिकॉज कॉमेट के अभी हो चुका है. सो येस्टरडे वी रिलीज की कॉमेट के में कितने मार्क्स पे क्या मिलेगा. सो यू कैन गेट अ फेयर आइडिया दैट दीज आर द कॉलेजेस जो हमको मिलने वाले हैं. तो फिर आप जेई मेंस की तरफ देखिए, बिट सैट की तरफ देखिए एंड यहां से थोड़ा सा अपने माइंड को फ्री करिए. ठीक है, आईटी जो है आपको मिल रहा है नियरली 3200 रैंक पे आपको मिल जाएगा. मैकेनिकल जो है दैट गोज नियरली टू 16,500 उसके आसपास जाता है. बट किसी किसी ईयर में ये 9000 तक भी गया है केवल. ठीक है, ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दिस इज 13,900. ठीक है, एरोस्पेस जो है दैट गोज टिल 21,099. ठीक है, अब जिनको ये करना है एरोस्पेस, जिनको एरोस्पेस करना है वो याद रखें कि इसमें हो सकता है आपको एमटेक करना पड़े. हो क्या सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आपको एमटेक प्लस पीएचडी तक भी जाना पड़े. एमटेक तो लाइक मानिए 95% चांसेस है आप करेंगे. पीएचडी के थोड़े से कम चांसेस है उससे, बट स्टिल 60-70% चांसेस ये है कि आपको करना पड़े. सिविल केमिकल दैट गोज, सिविल का जो है सिविल गोज टिल 26,000 के करीब करीब जाता है कट ऑफ इनका. तो इस हिसाब से आप अपना एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या मिलेगा. और अगर हम जयपुर कैंपस में देखें विच इज गोइंग वेरी गुड राइट नाउ, एंड जो स्टूडेंट्स मेरे पास कॉल कर रहे हैं दे आर कंपेयरिंग इट विद बेनेट यूनिवर्सिटी. बेनेट यूनिवर्सिटी हो गया या बीएमएल मुंजुल हो गया. कई लोग एमिटी और जयपुर में भी चॉइस कर रहे हैं. तो ये सब में आप डेटा देख सकते हैं, अवेलेबल है. बेनेट का तो आज सुबह ही हमने बनाया है. बीएमएल मुंजिल का फोन करके पूछ सकते हैं हमसे, एक सेशन सेटअप कर सकते हैं. देन वी कैन कंपेयर ऑल ऑफ दिस. और एमआईटी में भी इनके साथ कंपैरिजन हो रहा है, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी के साथ भी कंपैरिजन हो रहा है. तो जयपुर का जो सीएस है, सीएस का कट ऑफ है दैट इज नियरली इक्वल टू 13,000. बट इस साल हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो. एंड आईटी का जो कट ऑफ है दैट इज नियरली इक्वल टू 21,000. सो 21,000 करीब करीब आ जाएगा.
जो इन्होंने सीट मैट्रिक्स इस बार अभी निकाली है, तो आप देखिए इन्होंने कंप्यूटर के अंदर एक नया सब स्पेशलाइजेशन दिया है, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें 120 सीट्स यहाँ पर हैं प्लस 60 सीट्स यहाँ पे हैं। बट इसमें हमें एक बात पूछनी है उनसे कि वो जब डिग्री देंगे दैट वुड बी बीटेक सीएस विद स्पेशलाइजेशन इन सो एंड सो डेटा साइंसेस, या इट वुड बी बीटेक इन डेटा साइंस। ये आपको एक बार उनसे कंफर्म करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर नॉट वेरी टू डिफरेंट थिंग्स, दीज आर ऑलमोस्ट सेम थिंग्स, बट स्टिल एक क्लैरिटी हो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन भी अगर आपको मिल जाए, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन का जैसे ये वाला है, ये कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन का कट ऑफ है, तो दैट इज 3800 टू 4300, तो दिस इज अ वेरी सेफ ब्रांच लेने के लिए। इलेक्ट्रिकल में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इसमें सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ईसीई होगी। तो जो लोग मुझसे एक ऑर्डर मांग रहे हैं, मैं उनसे ऑर्डर कहूंगा सीएस का पहले आप ले लीजिए। ठीक है, सीएस में जो आपको लेना है आप वो ले लीजिए, फिर आप आईटी आईटी ले लीजिए। इसी में आपको अगर डेटा साइंस लेना है तो आप डेटा साइंस ले लीजिए, पूछ लीजिए एक बार उनसे, जो मैंने ऊपर बात बोली है वो जरूर पूछ लीजिए। फिर फोर्थ में आप ईसीई ले लीजिए, ईसीई ले लीजिए, फिर मैकेनिकल ले लीजिए, और अगर आपको मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल या एरोनॉटिकल में इंटरेस्ट है तो इसी के साथ आप वो दोनों भी ले सकते हो। एंड सिक्स्थ फिर हो जाएगा ट्रिपल ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल हो जाता है। एंड सेवेंथ जो है, फिर आप चाहो तो ईएनआई रख लीजिए, और एट्थ फिर आप ऊपर देख सकते हैं सिविल या फिर केमिकल की तरफ। बाकी बायोलॉजी स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी देख सकते हैं और बायोमेडिकल देख सकते हैं जिन्होंने बायो लिया है। नहीं भी लिया है तो बायोमेडिकल जो है वो पूरी तरह से ईसी ब्रांच होती है, बस एप्लीकेशन बदल जाता है। सो दिस वीडियो इज अ लिटिल लॉन्गर, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज वी आर टेकिंग ऑल ऑफ दिस इन वंस, कि अलग अलग लोगों को फिर बताना ना पड़े, अलग अलग फोन कॉल्स ना अटेंड करने पड़े मेरे को, इसलिए हम यही बता दे रहे हैं। इनके अगर ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ मणिपाल की मेन वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो हम एक कंपनीज का अंदाजा लगा लेते हैं कि किस तरह की कंपनीज आई हैं। अब एसेंचर अच्छी कंपनी है, अडानी जो है अगर आप देखेंगे तो मैक के लिए भी आ सकती है और ट्रिपल ई के लिए भी आ सकती है, तो ये भी 6-6.5 लाख का पैकेज देगी। इंटरनेशनल कंपनी हो गई। ये दोनों एनर्जी की कंपनीज हो गई। एनालिटिक्स ये भी एनर्जी की कंपनी, या फिर ये फिर बिजनेस एनालिटिक्स की भी कंपनी हो सकती है। एंड ये दोनों ही अगर आप देखोगे तो ये 5 to 6.5 lakhs की स्टार्टिंग सैलरी तो देते हैं। मुझे श्योर नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, बट इन कंपनीज में जो आप अगर naukri.com पे जाके देखोगे तो स्टार्टिंग सैलरीज वो इतनी दे रहे हैं। ठीक है, डेलॉयट हो गई है, लगातार डेलॉयट है, तो डेलॉयट तो अच्छी कंपनी है, ये तो 6+ का पैकेज देगी, डिपेंडिंग किस तरह का रोल है 10+ का भी पैकेज दे सकती है। एरिक्सन ग्लोबल है तो ये ईसीई की कोर कंपनी हो गई, और ये भी एक अच्छा 8+ का पैकेज देगी। फिएट जो ये सब देखिए ये दोनों तो एरिक्सन है, फिर एनालिटिक्स की कंपनी है जो 6+ का पैकेज तो देती है। फिएट जो है मैकेनिकल की कोर कंपनी हो गई। फिर यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स है दो, तो और हेल्थ केयर जीई है, हेल्थ केयर जो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ईसीई, इन सब की कंपनीज हो गई। या फिर सीएस का अगर प्रोफाइल उनके पास होगा तो वो, ये सब अच्छी कंपनीज है जो 10 के ऊपर जा सकती हैं। गोल्डमैन सैक्स 10 के ऊपर दे सकती है। एलएनटी कंस्ट्रक्शन जो है, यहाँ पे जितनी भी ये तीनों एलएनटी की हैं, सिविल की कंपनीज हो गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगेन 6.5 का पैकेज से लेके 8 lakhs तक का पैकेज देती है, मैकेनिकल की कंपनी हो गई। मैकफी साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है, तो अगर आप सीएस कर रहे हो तो आपको लेके जाएगी, अच्छा पैकेज देती है ये भी, नो प्रॉब्लम। म्यू सिग्मा डेटा एनालिटिक्स की कंपनी है, डेटा एनालिटिक्स की कंपनी है, सीएस वालों को ले जाएगी, और फिर ये भी 6.5 से 8 का पैकेज दे सकती है, ऊपर भी जा सकता है। ये सारी जो कंपनीज हैं, अगेन ये जो ऊपर की टॉप की कंपनीज हैं, ये तो ईसीई हो गया या फिर ट्रिपल ई हो गया, और ये भी बहुत अच्छे पैकेजेस देती है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सैप अच्छी है, 10+ पे दे सकती है। ये सब अंदाजा है फ्रॉम व्हाट दे हैव बीन गिविंग इन डिफरेंट कॉलेजेस, जो मैंने देखा है, या naukri.com पे उन्होंने जो एक एडवर्टाइज किया उस पे से अंदाजा है। ये डेटा इनकी साइट पे केवल कंपनीज अवेलेबल हैं, ये नहीं अवेलेबल है, तो वो हम एक अंदाजा लगा रहे हैं। स्नाइडर इलेक्ट्रिक अगेन वेरी गुड कंपनी, ईसीई के लिए भी, और ये मैकेनिकल भी लेती है फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स। तो काफी सारी यहाँ पे जो कंपनीज हैं ईसीई के लिए और मैकेनिकल के लिए भी आ रही हैं, तो एक अच्छा हो सकता है। यहाँ पे भी आप देखिए मैकेनिकल की कंपनी है बॉश,
केप जेनिस सीएस की कंपनी है, सिस्को नेटवर्किंग की सीएस की कंपनी है, एक एरोस्पेस की भी कंपनी यहाँ पे दिखी है, डेल भी कुछ ना अच्छा ही सीएस की कंपनी में आती है। ये सब मैं ऑलरेडी देख चुके हैं। इंडिगो हो गया, केपीएमजी हो गया, टॉप 4 में बिग 4 जो है केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी और एकल भी आई है, एनवीडिया आई है माइक्रो प्रोसेसर के लिए, तो ये ईसी प्लस सीएस के लिए ले सकती है। अगेन ये नोवर्टिस हेल्थ केयर जो है ईसी और बायोमेडिकल, टोयोटा जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वॉल्वो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड ये जो दो नीचे ही कंपनीज हैं ये बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जाएंगी। और ये काफी सारे अच्छे प्लेसमेंट्स इनके वहाँ हैं जो आपको मिल सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप देखोगे इसमें, अगर आप इसमें देखते हो कि कितने का पैकेज आपको लगेगा, तो पहले देखिए कि अगर आप एमएचआरडी की वेबसाइट दैट इज NIRF.org में जाते हो तो आपको पता चलेगा कि 927 प्लेसमेंट्स हुए हैं, ठीक है। और मीडियन सैलरी जो इनकी है, मीडियन सैलरी दैट इज 6.2, दैट मीन्स इसके आधे लोग, इसके आधे कितने हो गए, हाउ मच, 450 प्लस 10 ले लेते हैं, दैट इज 460 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं दैट हैव आइदर गॉट अ सैलरी ऑफ 6.2 और मोर, 6.2 और मोर। अभी जो हमने कंपनीज देखी इसमें से एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिनको 10 प्लस का पैकेज मिला होगा, ठीक है। मैं अभी जो उन्होंने हाईएस्ट पैकेज है वो भी बता दे रहा हूं। इनका एवरेज हाईएस्ट पैकेज अगर हम 3-4 साल का मिला के देखें तो 28 lakhs पर एनम का हाईएस्ट पैकेज है एवरेज पिछले 3-4 साल का, और लास्ट ईयर का है 43.31। बट हाईएस्ट हमें उतना मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट तो कम लोगों को मिलेगा। हमें देखना है यहाँ पे ये वाला जो फिगर है कि कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जिनका 10 प्लस है। ये एक इजी एस्टिमेशन है, ठीक है, थोड़ा इजी सा किया है मैंने। और अगर हम देखें बाकी 350 ऐसे बच्चे होंगे जिनको 6 to 10 लाख से पैकेज मिलेगा, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी गुड। अगर आप यहाँ रहते हैं तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, दिस इज नॉट बैड एट ऑल। तो एवरेज जो ये कह रहे हैं, एवरेज 7.5 lakhs पर एनम है, और एवरेज और मीडियन में थोड़ा सा डिफरेंस है। दैट मीन्स हायर एंड वाले जो पैकेजेस हैं वो ज्यादा हैं, थोड़े से ज्यादा हैं, तभी ऐसा दिख रहा है। मतलब लोअर एंड वाले, मतलब हायर एंड वाले थोड़ा दूर हैं एंड लोअर एंड वाले थोड़े ज्यादा हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए एवरेज ज्यादा आ जा रहा है बट मीडियन कम आ रहा है। तो बहुत डिफरेंस नहीं है, 1-1.5 लाख का डिफरेंस चलता है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 100 स्टूडेंट्स और 10 प्लस, ये ऑन द लोअर साइड ही है। एंड एटलीस्ट 350 बच्चे 6 से 10 लाख, क्योंकि कंपनीज भी काफी अच्छी आई हैं मणिपाल में, ठीक है। जयपुर का प्लेसमेंट देख लेते हैं। जयपुर का प्लेसमेंट जो है 968 बच्चे थे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लगा दे रहा हूं, एंड जो पीडीएफ है वो एमएचआरडी का है, मतलब गवर्नमेंट का है, विच हैज बीन सबमिटेड बाय मणिपाल जयपुर टू देम, जिसमें ये डेटा जिसमें से है। तो वहां पे आप देख लीजिए 968 है, 638 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ, 191 स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने चले गए हैं। तो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट अराउंड 18-20% बच्चे चले गए हैं, 17% के करीब बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं, जो काफी एक हाई है बाकी कॉलेजेस के हिसाब से, क्योंकि नॉर्मली 10% रहता है। और इनकी जो मीडियन सैलरी है 4.05 lakhs पर एनम है, और प्लेसमेंट परसेंटेज जो है 66% ओवरऑल है, सारी ब्रांचेस का मिला के है। एंड सीएस का आप मान सकते हो, सीएस का जो है आप इससे 80 to 85% ले सकते हैं, दीज आर अप्रोक्सीमेशंस, ओके। तो अब हम लोग देख लेते हैं जयपुर का जो है, हम लोग देख लेते हैं टीचर्स। तो टीचर्स अगर आप जयपुर का देखते हो तो दीज आर द टीचर्स। एक मिनट, इसको हम लोग पहले स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग साइंस कर लेते हैं। देखिए, तो ज्यादातर डॉक्टर्स 1, 2, 3, 4 ठीक ठाक अमाउंट ऑफ डॉक्टर, जैसे हर जगह होते हैं वैसे ही है, और भी नीचे आप खुद जाके एक बार देख लीजिएगा जहां होते हैं, ठीक है। बट इसमें मेन चीज अभी आप आगे देखोगे, इन्होंने जयपुर से जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो लिए हैं। बाकी यूनिवर्सिटी मणिपाल का पैटर्न है, दे पिकअप गुड टीचर्स हु हैव एन एक्सपीरियंस। अब इनका आप देखिए, इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने 2 पोस्ट डॉक की हुई है। अब यहाँ पे देखो 2 पोस्ट डॉक की हुई है, एक साउथ अमेरिका से की है, एक यूएसए से की है। जब आप पोस्ट डॉक कर लेते हो तो काफी एक अच्छा आपको नॉलेज हो जाती है सब्जेक्ट की।
और दो इन्होंने जो एमटेक और पीएचडी किए एसआरएम से किए, विच इज वेरी गुड, विच इज ठीक है, सही है। तो एक एक्सपीरियंस वाले हैं। एंड फॉर 2 years शी वॉज अ विजिटिंग प्रोफेसर इन दिस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो और सैन फ्रांसिस्को में तो पोस्ट डॉक 2 बता ही चुका हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे एनआईटी हमीरपुर में भी ये 4 साल जो हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट रही हैं। तो ये काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। तो अगर आप बाकी जगह जैसे हम लोग बोलते हैं ना आईआईटी से है, एनआईटी से है, वो चीज को यहाँ मैच ये कर सकते हैं विद एक्सपीरियंस, विद एक्सपीरियंस। तो ये मणिपाल का पैटर्न है, एक्सपीरियंस लेते हैं, एक्सपीरियंस वाले लोग लेते हैं। जो दूसरे हैं डॉक्टर अंकित मुंद्रा, तो इन्होंने पीएचडी करी है एनआईटी जयपुर से। तो एनआईटी जयपुर काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। प्लस इन्होंने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, जो एक जीएफटीआई है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर थे तो 2 साल के लिए। तो अगर आप मणिपाल में बात करना चाहते हो, आप इनसे कांटेक्ट करो, लिंक्डइन पे इनको ढूंढो। और इसकी जो कट ऑफ जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, दिस इज 95-96 जाती है जेईई मेंस में फॉर सीएस। दूसरे हैं फिर अगर आप देखेंगे डॉक्टर अंशुमन काला, तो इन्होंने जयपुर से किया है और इन्होंने 2 मास्टर्स किए हुए हैं, 2 मास्टर्स किए हुए हैं, दैट इज फ्रॉम फ्रांस। तो 2 मास्टर्स अगर आप बाहर से कर रहे हो तो एक अच्छा पकड़, एक अच्छी ग्रिप तो आपकी सब्जेक्ट पे आ ही जाएगी, क्योंकि एमटेक में 6-6 महीने के प्रोजेक्ट्स होते हैं अच्छे खासे। और इनका आप अगर यहाँ पे देखना चाहो तो इनका टीचिंग एक्सपीरियंस देख सकते हैं। तो अगेन काफी लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस है। सो इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस दे आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू, आई वुड से द टीचिंग फैकल्टी इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू बेनेट एक्सपीरियंस में। वहां पे क्या है कि डिग्रीज अलग जगह से हैं थोड़ी, आईआईटी से एनआईटी से, बट यहाँ पे टीचिंग फिर एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा, तो अगर आप ये देखेंगे इनमें, तो इनमें काफी पुराना टीचिंग एक्सपीरियंस है। बट ये मतलब एक तरह से भोपाल से पढ़े हैं, इंदौर से, फिर उसके बाद सॉरी भोपाल बोल रहा हूँ, ग्वालियर से एमपी से पढ़े, फिर राजस्थान से पीएचडी करी है। ये उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इन्होंने करा है। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह 3 साल काम कर चुके हैं। तो इनकी ग्रिप तो सब्जेक्ट में काफी अच्छी होगी, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस इन द सेंस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस काफी हेल्प करता है, ठीक है। इन्होंने भी पीएचडी मणिपाल जयपुर से की है, इंदौर, भोपाल, और फिर इनका जो लेक्चरशिप है 2006 से कर रहे हैं। तो इतना जब टाइम आप पढ़ा लेते हो तो सब्जेक्ट की नॉलेज तो आपको आ जाती है, ठीक है। पीएचडी इन्होंने जो कर रहे हैं ये जयपुर से कर रहे हैं, एमटेक इन्हें राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया है। इनके पास देखिए अब ये आरआईटी, जो वहां का राजस्थान का टॉप कॉलेज है, आरआईटी जयपुर, टॉप वन ऑफ द टॉप कॉलेज, उसमें से उसमें ये 8 साल पढ़ा चुके हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा अच्छा प्रोफेसर ही आएगा इतने साल बाद, मतलब जब उनको हो जाएगा तो एक्सपीरियंस इतना साल का, तो वो एक अच्छे प्रोफेसर हो जाएंगे। प्लस इनके आप दोनों ये भी देख सकते हैं जो इनके तकरीबन 4 साल का एक्सपीरियंस है। सो दिस इज एक्सपीरियंसेस आर गुड, मतलब आप जब जिसको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है उसको इंडस्ट्री का डोमेन नॉलेज होगा ही होगा। तो दिस इज समथिंग विच इज गुड इनफ। मिस अनीता श्रोत्रिया जो हैं, इन्होंने जयपुर से ही किया है। प्लस ये अगेन 2008, 12 साल से पढ़ा रही है, बट जयपुर में है। तो मैंने वही कहा कि जयपुर की जो टॉप यूनिवर्सिटीज आएंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। इन्होंने जो एमआईटी से किया है प्लस शास्त्रा से पढ़ी हैं, तो दिस इज गुड इनफ, ये ठीक है। एमटेक इन्होंने शास्त्रा से किया है, प्लस ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रह चुकी हैं 2 साल, ठीक है। और फिर डॉक्टर अंजू यादव, तो अलग अलग जगह से इन्होंने पूरा राजस्थान से ही किया हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, बनस्थली और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। और लास्ट देखते हैं डॉक्टर अर्जुन सिंह, और इन्होंने जयपुर से किया है। एमटेक इन्होंने वीआईटी से किया है। और ये पढ़ा कब से रहे हैं, ऑलमोस्ट 2006 से पढ़ा रहे हैं, तो 14 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। सो दिस इज अपनी कॉल अपने मतलब जो उनका थ्योरी का सब्जेक्ट है उस पर तो इन्हें ग्रिप है। जिनके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस है उनको और ज्यादा ग्रिप है, ठीक है। और जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है वो आपको प्लेसमेंट और कंपनीज के बारे में बता सकते हैं। तो ये कोई एक बुरी चीज नहीं है, काफी एक अच्छा देखने में लग रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जयपुर कैंपस एंड मेन कैंपस के कट ऑफ्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। आपको हमारी सर्विसेज अगर लेनी है तो 350 में इट इज यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, that is we discuss all the universities, which are your choices, what are your future aspirations, and then finalize all of this. In rupees 750 we do a personality test with an aptitude and interest test based on
कार्ल यूंग्स पर्सनालिटी थ्योरी, एंड उनके फंक्शंस लेके हम बताते हैं कि किस तरह के आपकी सोच है एंड कौन से करियर में आप ज्यादा फिट होगे। प्लस हम आपको ₹1000 में तकरीबन 8 मंथ्स की हैंड होल्डिंग करते हैं। तो आपके अगर आप बीटेक कर रहे हो या एमबीए करना चाह रहे हो, एमबीए की प्रिपरेशन करो, तो हम हर महीने आपसे बात करेंगे, देखेंगे आपकी किस लेवल पे तैयारी है। और हमारे पास एक टेक्निक्स है उसे देखने के लिए, मॉक इंटरव्यू के थ्रू, मॉक जीडी के थ्रू, कि कहाँ पे होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। आप बीटेक में हो तो कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ो जिसका किस तरह की इंडस्ट्री में रिलेशनशिप है। तो इस तरह की बातें हम आपसे करके और आपको एक सही पाथ पे रखेंगे। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज करियर कुल, द एजुकेशनल गुरुकुल। एक चीज मिस हो गई है, वो भी हम लोग देख लें, वो है इनकी इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स देख ली जाए तो जो इनकी इम्पोर्टेंट डेट्स है, 26 सितंबर है, 26 सितंबर है। फिर जो है उसके बाद 26 अगस्त है, सॉरी 26 अगस्त है जिसपे इनका रिजल्ट आएगा। फिर 5 सितंबर है जो इनकी सेकेंड डेट है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की डेट है। फिर 14 सितंबर है जो इनकी थर्ड आएगी। यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे आपका जेई मेंस भी ऑलमोस्ट हो चुका होगा, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। 14 सितंबर को जो है इनकी थर्ड आएगी, और वीआईटी जो अपनी क्लासेस शुरू कर रहा है वो 16 से शुरू कर रहा है। और फिर जो है 23 सितंबर जो है इनकी नेक्स्ट है, फोर्थ काउंसलिंग की है। थापड़ जो है 20 इसी के आसपास 24 25 को निकाल रहा है अपना नेक्स्ट वाला। तो इन्होंने वीआईटी से अगर कंपेयर करें तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया है कि ये इनके राउंड्स हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ राउंड थर्ड को है, दैट मीन्स 3 अक्टूबर। एंड उसके बाद है फिर जो है 12 अक्टूबर को सिक्स्थ राउंड है। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि इंटर यूनिवर्सिटी जो है, इंट्रा यूनिवर्सिटी जो है वो होगा, स्लाइडिंग होगी, दैट इज ऑन 22 अक्टूबर। मतलब आपकी यूनिवर्सिटी के विद इन ही एक स्लाइडिंग होगी, जो वीआईटी में भी हुआ करती थी। इस साल होगी कि नहीं होगी, वी डू नॉट नो। एंड फिर स्पॉट एक इन्होंने बोला है लास्ट में ये कंडक्ट करेंगे 26। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज थी जो मैं भूल गया था बताना, ये आपके पास होनी चाहिए so that you can plan very effectively. So thank you very much. This is Career Kul, the educational Gurukul.